तो गुड मॉर्निंग माय फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर, बेसिक टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल है क्या। जिसको पता नहीं कि स्पिरिचुअल से क्या ही बेनिफिट होता है, हम पूजा पाठ करते हैं तो स्पिरिचुअल है क्या, स्पिरिचुअल से हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट होता है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। आज आपको स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने के लिए आपको पहले गाइडलाइंस पता तो करना पड़ेगा, ताकि आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट क्यों हो रहे हो। अगर वो पता चल जाएगा तो आप निर्भय होकर स्पिरिचुअल से कनेक्ट होकर एवरीडे भक्ति करोगे, और उस भक्ति से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और आपको क्या उससे बेनिफिट मिलता है, आज आपको कंप्लीट इसमें जानकारी दूंगा। स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो ना तो आपको सत्य पता चलता है। क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब कुछ चीज़ तो आप इस चीज़ों से दूर हो जाते हो। फर्स्ट बेनिफिट तो ये मिलता है आपको, जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आपको सत्य स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। क्या मैं मॉर्निंग टाइम ब्लॉग शूट करता हूँ उतना स्पष्ट रूप से क्लियर मेरा फेस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इतना है कि दिखेगा। क्या 5 बजे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से धीरे 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 सुबह होते जाएगी तो क्लियर फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मॉर्निंग टाइम ब्लॉग शूट करने से पॉजिटिव रहता है ना, इस टाइम में क्या पॉजिटिव आई और बहुत अच्छा शांत रहता है एकाग्र, जिसकी वजह से हम दूसरे को गाइड करेंगे। जितना अच्छे तरीके से गाइड करेंगे उतना ज़्यादा अगले व्यक्ति को उतना क्लियर समझ में आएगा, है ना। आवाज़ शोर शराबा होगा तो उतना ज़्यादा हम अच्छे से बात भी नहीं कर सकते। जितना शांत और एकाग्र होते हैं उतना ज़्यादा हम स्थिर होकर किसी दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं, और एकाग्रता के साथ हम अपने आप को फील करके, है ना। दूसरे गाइड जितना एकाग्रता के साथ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए भी सही है और अगले व्यक्ति के लिए भी सही है। यही तो है बोलने का महत्व, जो सामने वाला क्लियर समझ में आए। तो स्पिरिचुअल से जब आप कनेक्ट होते हो तो आपको फर्स्ट बेनिफिट ये मिलता है कि आपको सत्य स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। धर्म, अधर्म और कर्म, ये तीन आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि स्पिरिचुअल सत्य का मार्ग, भगवान भगवान के प्रति आप जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो सत्य स्पष्ट रूप से क्लियर आपको दिखाई देता है। और जितना आप स्पष्ट रूप से आपको सत्य क्लियर दिखाई देगा उतने ही आप अपनी लाइफ में निर्भय होकर आगे बढ़ पाओगे, है ना। ये मोह, ये माया, ये सब कुछ चीज़ बंधन से आपको ऊपर उठाता है स्पिरिचुअल से आप कनेक्ट होते हो तो। और ये मोह माया में अगर फंस जाओगे तो लगता है कि आप अपना भविष्य का निर्माण कर पाओगे कुछ भी। देखो, मोह माया में कुछ भी चीज़ आपको स्पष्ट रूप से उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता जितना आपको मोह माया से ऊपर जब आप उठते हो ना, तब जाके आपको ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो नेगेटिव लोग रहते हैं, इन सब चीज़ से आप दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं, तो आप जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो जो नेगेटिव लोग रहते हैं ना, जो डीमोटिवेट और नेगेटिव फील करते हैं अपने बारे में और किसी दूसरे के बारे में, तो ऐसे लोग से आपको भगवान ही दूर कर देते हैं। कुछ रिश्ते आप खुद ही टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप उस परिस्थिति में और उस रिश्ते में, अंधाधुन रिश्ते में जुड़ जाओ जो सिर्फ विश्वासघाती है। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो भगवान के प्रति आप साधना और भक्ति करते हो, भगवान ही आपको बुरे लोग से दूर कर देता है। ये बेनिफिट होता है जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो। और जितना सत्य और भगवान उतना आपको सपोर्ट करेगा, और आप सत्य के मार्ग में चलोगे तो उतना आप अपनी लाइफ में अकेले तो रहोगे लेकिन सही रहोगे। अकेले रहते हो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो। क्योंकि मैं अपने अनुभव से आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपको मैं ऐसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितना हो सके उतना ऐसे बुरे लोग से दूर रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपका अपनी लाइफ के लिए ठीक रहेगा। देखो, कलयुग के अनुसार आपको गाइड करता हूँ। कलयुग, काल, काल यानी तो हर किसी का अंदर है। योग, योग यानी साधना होता है, और साधना यानी सत्य होता है, वो हर कोई बाहर दिखा रहा है। यही तो है कलयुग का मतलब। हर कोई का यहाँ पे दो चेहरा लेके ही घूम रहा है। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो ना, तो भगवान आपको बुरे लोग से दूर कर देता है, और जोड़ता भी है भगवान आपको किसी दूसरे के प्रति, तो अच्छे लोगों को जोड़ता है जिससे आपकी भी मदद हो और अगला व्यक्ति भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत कर पाए, है ना। वो बुरा नहीं होता। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हैं तो भगवान भी उसके साथ ही कनेक्ट करता है, जोड़ता है, फ्रेंड, ये सब कुछ, यारी दोस्ती। और जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट जो नहीं रहता ना, तो उनके साथ देख लेना कि बुरी से बुरी हाल उनके साथ होता है, बुरे से बुरे फ्रेंड भी उनको मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी वाले। रिस्पेक्ट, इज्जत, हमेशा ऑलवेज एक दूसरे की हेल्प नहीं करने वाले। रियल लाइफ के बारे में पता चलता है आप जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो। क्योंकि रियल लाइफ को जो पता चल गया ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विश्वासघाती लोग हैं, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट और विश्वास नहीं करते। आपको रियल लाइफ की जानकारी तो जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपको स्पष्ट रूप से
क्लियर दिखाई देती है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हैं ना, तो भगवान आपको भी तपाता है। भक्ति करने से पहले आपको तपाता है। सबसे पहले आपको लाइफ के लेसन सिखाता है भगवान, जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो। ये भी याद रखना, जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो भगवान आपको तपाता है। नहीं तो जो भी देख लेना साधु संत और जो बहुत ऋषि मुनि, ये सब कुछ जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट जो है, ओल्ड लोग की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने लोग, ये भी देखना कि फर्स्ट टाइम में संघर्ष करते हैं, भगवान इनको तपाता है, इनको रियल लाइफ की पूरी जानकारी देता है। तो आपको संघर्ष ये सब कुछ चीज़ में तपाते हैं भगवान, और आपका साथ भी देते हैं। आप डगमगाते नहीं हो, आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हो। भगवान आपका साथ देते हैं, आपका साथ छोड़ते नहीं हैं। और देख लेना, जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुख शांति ये सब कुछ चीज़ नहीं है ना, तो वो समझ जाना कि वो भगवान स्पिरिचुअल से कनेक्ट नहीं है। जब जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी ज़िंदगी में शांति और अशांति या डिप्रेशन ये सब कुछ है, तो फिर उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है ना। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपको शांति भी फील होता है, मन हल्का होता है, और आप ज़्यादा डगमगाते नहीं, क्योंकि आपका विश्वास और भगवान के प्रति तो समर्पण जो होता है, जैसे वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का पूरा समर्पण था, और अर्जुन का वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति पूरा समर्पण था एक दूसरे के ऊपर, तब जाके तो वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा महाभारत में पूरा ज्ञान दिए थे गीता का, और पूरा स्वरूप दिखाए थे। उसी के ज़रिए जब आप भगवान के प्रति जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो ना, तो भगवान आपका साथ देते हैं और आप भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो ये भी बेनिफिट मिलता है कि आप डगमगाते नहीं हैं अपनी लाइफ में, आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हो। आपको धर्म स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है कि आप कौन से धर्म के हो। समाज ये सब कुछ चीज़ की रचना तो हम स्वयं किए हैं, लेकिन आपका महत्व तो आपके धर्म से होता है कि आप कौन से धर्म के हो। आप हिंदू हो ना, तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपको अपना धर्म स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है, और यही उचित है। अगर आप समाज को बंधन में बांधोगे और धर्म का पालन नहीं करोगे, तो लगता है कि आपका धर्म का कुछ महत्व अगला व्यक्ति को पता चलेगा। जैसा हम कहाँ रहते हैं तो हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ कंट्री से होती है कि हम इंडिया से हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी पहचान भी सिर्फ और सिर्फ धर्म से है कि हम कौन से धर्म के हैं। तो आप जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपको धर्म स्पष्ट रूप से क्लियर दिखा देता है कि आप कौन से धर्म के हो। कनेक्ट होते हो तो लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, क्यों? क्योंकि आपका ऑरा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आप मांस मच्छी ये सब कुछ चीज़ नहीं खाते और भगवान के प्रति समर्पण हो जाते हैं। देखो, हम जिसके जैसे ढलने की कोशिश करते हैं तो उसी के जैसे बन जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो तो उसके प्रति आप जब ढल जाते हो ना, तो आप वैसे ही बन जाते हो। तो आप जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो भगवान के प्रति आपका स्तर विश्वास जाता है, और उसी के जैसा आप बनने की कोशिश करते हो और बन जाते हो। जो कुछ भी वो खाते पीते ये सब कुछ चीज़ तो छोड़ देते हो, नॉन वेज ऐसी और गटर मस्ती टाइम पास, डिसिप्लिन लाइफ जीते अनुशासन में, और अपने आप को अनुशासन में रखते हो, मेडिटेशन करते हो, ये सब कुछ चीज़। क्योंकि जिसके जैसा हम भक्ति साधना करते हैं तो उसके प्रति ढल जाते हैं। जैसे मैंने तुलसी की माला पहना है ना, ठीक उसी प्रकार तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आप उसके जैसे ढलने की कोशिश करते हो और पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पण हो जाते हो। और आप जब समर्पण ये सब कुछ चीज़ होते हो ना, तो आपका जो ऑरा है ना, ऑरा शुद्ध हो जाता है, लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। और जिसका ऑरा हमेशा याद रखना, आप क्या है कितने ही पावरफुल बन जाओ, आप कितने ही मसल मास गेन कर लो अपने शरीर पे, आप लोग अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपने अनुभव, पर्सनल अनुभव से आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले नॉनवेज खाता था, ये सब कुछ चीज़ मेरी बॉडी तो थी, लेकिन लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे। जैसे मैं नॉनवेज जैसी चीज़ को छोड़ा और वेजिटेरियन को अपने डाइट में रखा, मेरी बॉडी भी गेन हुई, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया और जेनेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी बनती है। और आप वेजिटेरियन में खाना खाते हो हाई न्यूट्रिशन प्रोटीन, तो उससे भी आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जितना हो सके उतना नॉन वेज इस चीज़ को छोड़ के अपना हाई प्रोटीन अपने डाइट पर रखिए, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी बनेगी और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाओगे, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यही उचित है। अगर मान के चलो लोग आपको डिमोटिवेट और निगेटिव चिंतन ये सब कुछ चीज़ करेंगे, तो लगता है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको अच्छा फील होगा, नहीं होगा ना। और कहीं भी जा रहे हो लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट इज्जत हो रही है तो और आपको अच्छा फील होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह खुश हो जाना, ये सब कुछ चीज़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए, जो अच्छा हो ना, हर कोई चाहता है।
तो जब आप नॉनवेज इस चीज़ का छोड़ के वेजिटेरियन का उपयोग करते हो और जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपका ऑरा शुद्ध हो जाता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ये भी परिवर्तन आता है कि आप गलत चीज़ चिंता नहीं सब कुछ चीज़ से देखने बंद कर देते हो, गर्ल्स के प्रति पॉजिटिव होता है और आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपका ऑरा भी पावरफुल हो जाता है और एवरीथिंग सब कुछ आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो देख लेना, 1 वीक ट्राई करके देख लेना, आप पूरी तरह बदल जाओगे। बस ऐसा ही कि आपके साथ कुछ कुछ चैलेंज फेस करेगा भगवान फर्स्ट टाइम में, क्योंकि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले भगवान भी उसकी परीक्षा भी लेते हैं। आपकी परीक्षा लेंगे भगवान, लेकिन डगमगाना नहीं, भगवान भी आपका साथ देते हैं जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो। तो स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो आपका मन है ना और माइंड और आपकी इंद्रियां, ये सब कुछ चीज़ भी आप पे कंट्रोल हो जाती है और यही उचित है। इस कलयुग में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है पता है? माया है। माया है सबसे पावरफुल यहाँ पे, और हर कोई इस माया में फंस चुका है। और जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो ना तो इस माया से आप ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि एक निमित्त मात्र सिर्फ और सिर्फ सत्य का महास्तंभ जो है भगवान ही है। और जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आप इस माया जैसी चीज़ से ऊपर उठ जाते हो, और आप माया से ऊपर उठ जाओगे तो आपको शांति फील होगा, क्योंकि वही उचित है। माया में फंसे व्यक्ति का मन और माइंड में वही चलते रहता है, जैसे इंद्रियों की भोग और वासना। और इस मान के चलो जो मुट्ठी उंगलियां हैं ये इंद्रियां हैं, और ये जो मुट्ठी में से बांध रहे हो ये आपका मन है। आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा तब तो जाके ये आपको शांति फील होगा, और आपको शांति फील तभी होगा जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है और आपकी इंद्रियां भी आप पे कंट्रोल पर रहती है। एक है रियल लाइफ और दूसरी है स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उतनी सीमा है जो सीमा उसमें लिख दिया जाता है कि कौन कितनी कहानी बनी है, बस उतनी रचयिता उसमें लिख दिया जाता है स्कूल लाइफ में, जो आप पढ़ते हो और शिक्षित होकर उससे आगे बढ़ के अनुभव करके आप मिले, है ना। एक सीमा होती है स्कूल लाइफ की, और जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो अपनी सीमा के ज्ञान को तोड़ देते हो और उस सीमा से ऊपर उठ जाते हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो रियल लाइफ के बारे में, तो आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होकर प्राप्त कर सकते हो। आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान स्पिरिचुअल से, जब आप भक्ति साधना सब कुछ चीज़ करोगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान स्पिरिचुअल से ही पता चल जाएगा। तो स्कूल की जो सीमा की जो ज्ञान है वो एक सीमित रहती है। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आप सीमा को तोड़ देते हो और आपको वास्तविकता ज्ञान स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है, आप डगमगाते नहीं हो। अब ये भी है कि आपका कर्म शुद्ध हो जाता है, और जितना से उतना आपका कर्म शुद्ध होगा तो उसका ही आपको फल मिलेगा। कर्म का देवता कौन है? शनि देव है ना। तो शनि देव भी आपका कर्म के अनुसार आपको फल भी मिलता है। अगर आप अधर्म की राह पे चल के धर्म का बाण चलाओगे रावण जैसा तो आप पराजित ही होगे और कुछ नहीं। और जब आप कर्म और शुद्ध ये सब कुछ चीज़ के साथ चलते हो श्री राम के जैसा, तो आप भगवान भी साथ देता है। जितना उससे उतना आपका कर्म शुद्ध होगा उतना अच्छा आपकी लाइफ में प्रेजेंट में भी और अंत में भी आप निर्भय होके ऊपर जाओगे। कोई संकोच ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि मरने के बावजूद भी आपको शांति फील नहीं हो रहा है तो फिर ऐसी मौत का भी क्या फ़ायदा, है ना। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो भगवान के प्रति अंत में भी आप उनसे ही जुड़ जाते हो, और वही उचित है। नहीं तो 84 लाख साल के बाद आपका एक बार जन्म होता है, वो भी क्या के लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति साधना ये सब कुछ करके अपने आप को उन चीज़ से जोड़ देना और मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके लिए ही आपका जन्म होता है, और आप इस इंद्रियों के माया रूपी चक्र में फंस जाते हो और उसमें पड़ जाते हैं और इस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पाते। हम कहाँ पैदा होते हैं ये तो हमारे वश पे नहीं होता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये तो हमारे वश पे होता है। आप कर्म के चक्र को भी काट देते हो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो। तो उस सृष्टि को रचने वाले कौन है? भगवान है ना। एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांड बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका जन्म कहाँ होता है ये आपके वश पे नहीं होता, लेकिन आप क्या कर्म कर सकते हो और कर्म के जरिए आप क्या अपना भविष्य भी बना सकते हो, ये तो तुम्हारे वश पे है। चाहे गरीबी पैदा की ना हो, गरीब भी अमीर बन जाता है जो भगवान के प्रति स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है, क्योंकि बनाया कौन है? भगवान ने बनाया ना, तो भगवान ही तो आपको देंगे। जो कुछ भी समग्र संसार में जो चल रहा है, एक हवा से लेके पानी से लेके सब कुछ सब चीज़ को रचा है। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो आप भले ही आप गरीब घर में पैदा हो, भले आप ये सब कुछ चीज़ आपके पास उतना साधन नहीं है,
जो अगले व्यक्ति को आप देख के अपने आप को संतुष्ट फील करना चाहते हो कि मेरे पास ये सब कुछ चीज़ होता। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो भगवान भी आपको ये मदद करता है कि आपका कर्म का जो चक्र है वो भगवान अच्छा कर देते हैं और उसके ज़रिए आपको भी फल भी अच्छा प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। और नाइटफॉल एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर हर किसी को ख़त्म कर देती है। अगर घड़े पे छेद हो जाए और घड़े से अगर पानी निकले तो घड़ा भर नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, जो भी स्पिरिचुअल से कनेक्ट नहीं है कान खोल के सुन लो। अगर आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट नहीं हो तो आप हो जाओ। आपके साथ नाइटफॉल जैसी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आपकी इंद्रिय आप कंट्रोल पे नहीं होती। जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो आपकी इंद्रिय आप कंट्रोल पे रहती है और आपकी माइंड भी पॉजिटिव सत्संग ये सब कुछ ही सुनते हो, भजन कीर्तन भगवान की, तो अंदर ही फील होगा पॉजिटिव और बाहर भी आपकी मन और माइंड आप पे कंट्रोल पर रहेगा। तो देखने का जो नज़रिया है सब कुछ आपका एवरीथिंग तो चेंज हो जाता है जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो। और आपके साथ नाइटफॉल नहीं होता जो स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, है ना। और जो स्पिरिचुअल से कनेक्ट नहीं है उनके साथ नाइटफॉल इसलिए रहता है क्योंकि उनकी इंद्रियां उससे कंट्रोल पे नहीं रहती। और जिसकी इंद्रियां जिसे कंट्रोल पे नहीं रहती तो लगता है कि आप नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ से आप ऊपर उठ पाओगे, नहीं उठ पाओगे। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपके साथ नाइटफॉल नहीं होता, आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है और आप पे कॉन्फिडेंस रहता है। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है शरीर पे और आप बलवान हो, शरीर भारी चमड़ी दिखाने से कुछ नहीं होता ना। अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर वो जलती हुई चिंगारी रहनी चाहिए जो बाहर आप उसको कैसे उपयोग कर सकते हो तो वही जानता है जो इसको धारण कर सकता है, वीर को। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना, नाइटफॉल जैसी चीज़ से आप तभी ऊपर उठ पाओगे जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहोगे। स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहोगे तब जाके आप ये नाइटफॉल जैसी बीमारी से दूर हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। तो आपको डिप्रेशन भी ज़्यादा होता नहीं कि रात गोली खा के डिप्रेशन वाली सो जाते हैं और नींद ही नहीं आ रही है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप जब स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन ये सब कुछ चीज़ नहीं होता। चिंतन भी करना, चिंता करने वाला तो आपको भगवान है ना, तो आपको चिंता क्यों करना। आप निर्भय हो जाते हैं जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो। डिप्रेशन ये सब कुछ इंजाइटी जैसा अदरवाइज सोसाइटी वाले होते हैं उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो तो आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उनको प्रभाव पड़ता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको पता चले कि स्पिरिचुअल का महत्व और अपनी लाइफ में क्या बेनिफिट मिलता है। तो उसको स्पष्ट रूप से जब क्लियर समझ में आ जाएगा तो स्पिरिचुअल से अपने आप को जोड़ने की भी कोशिश करेगा।